हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात आप सभी लोगों को। मैं डॉक्टर संगीता सिंह आपको भारतीय दर्शन के विषय में बताने का प्रयास कर रही हूँ कि भारतीय दर्शन क्या है, ये कितने प्रकार का है, इसमें कौन कौन से दर्शन आते हैं। तो आइए इसी क्रम में मैं आपको जैसे बता रही हूँ बौद्ध दर्शन। तो बौद्ध दर्शन क्या है उसके विषय में मैंने आपको बताया, 60 नोट्स जितने भी बनते हैं उसको बता दे। तो आइए अब देखते हैं सबसे इनका जो सिद्धांत है, जो मूल आधार है बौद्ध दर्शन का, उसको देखते हैं। देखिए, 4 आर्य सत्य, बौद्ध दर्शन का जो ये 4 आर्य सत्य ना, 4 नोबल ट्रुथ्स, ये बौद्ध दर्शन का मूल आधार है। ठीक है, उन्होंने दुख के कारणों और उनको दूर करने के उपायों का पता लगाया। ज्ञान प्राप्त करके वे बुद्ध कहलाए। उनकी मुख्य मुख्य शिक्षाएं जो है ये 4 आर्य सत्य हैं। इसी में उनका पूरा दर्शन समाहित है। ठीक है, भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। अपने महल के बाहर घूमते हुए एक बूढ़े, एक रोगी, एक मुर्दे और एक सन्यासी को देखकर सिद्धार्थ गौतम पर उसका बड़ा असर पड़ा और वे राजसी ठाट बाट को छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्होंने दुख के कारणों और उसको दूर करने के उपायों का पता लगाया। ज्ञान प्राप्त करके वो क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। ठीक, तो वो ज्ञान और की खोज में, सत्य की खोज में कि संसार में ऐसा क्यों होता है, इतना दुख क्यों है। ठीक है, वो ये 4 दृश्य जो उन्होंने देखा था, एक बूढ़ा, रोगी, मुर्दा और सन्यासी, इसको देख के उनको आश्चर्य हुआ। उन्होंने मतलब कि दुख के कारणों और उसको दूर करने के उपायों का पता लगाया। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करके वे बुद्ध कहलाए। उनकी मुख्य शिक्षाएं 4 आर्य सत्य हैं। ठीक है, 4 आर्य सत्य हैं। ये 4 आर्य सत्य इस प्रकार हैं: सर्वम दुखम, दुख समुदाय, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपद या दुख निरोध मार्ग। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं दुख। सर्वम दुखम, सभी ओर दुख है। सर्वम दुखम, सभी ओर दुख है। इस संसार में सब ओर दुख है, पीड़ा है। जितना आंसू, जितना जैसे जो पानी है सागर में नहीं होगा, उतना आंसू संसार में मनुष्यों ने बहाया होगा। ठीक, तो ये संसार जो है दुखमय है। रोग, जरा, मरण, दुख है। दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ का मन जो है एकदम विकल हो गया। किंतु जब सिद्धार्थ बुद्ध हुए तो इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि मानव तथा प्राणियों का जीवन सभी दुख से परिपूर्ण है। जन्म, जरा, रोग, मृत्यु, शोक, क्लेश, आकांक्षा, नैराश्य सभी आसक्ति से उत्पन्न होता है। अतः यह सभी दुख है। संसार ही दुखमय है। जन्म लेना दुख है, जरा बुढ़ापा दुख है, और देखिए मरण दुख है, शोक दुख है, पीड़ा दुख है, चिंतित होना दुख है, व्याग्र होना दुख है, इच्छा की पूर्ति न होना दुख है, प्रिय से संयोग दुख है, प्रिय से वियोग दुख है। संक्षेप में कहा जा सकता है पंच उपादान स्कंद ही दुख है। जैसे जन्म लेते समय भी मनुष्य को बहुत पीड़ा होती है, उसी तरह जब मृत्यु होती है तो अथाह पीड़ा होती है। तो जब वो बुद्ध बने, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वो मतलब क्या समझे, क्या ज्ञान प्राप्त हुआ कि जो संसार है सब दुख से परिपूर्ण है, बिना दुख के कुछ भी नहीं है। ठीक, तो क्या कहते हैं, इसीलिए कहते हैं सर्वम दुखम, सर्वम दुखम, सभी ओर दुख है। इदम खोपना भिक्खम दुखम, अरिय सच्चे जाति जाति दुखा, जरापि दुखा, अर्थात समस्त संसार में आग लगी है, तब आनंद मनाने का अवसर कहाँ है। सुख मनाने से दुख पैदा होता है, भय भय सुख मनाने से पैदा होता है, इंद्रिय सुख के विषयों को खो जाने से दुख पैदा होता है। महासागरों में जितना अधिक जल है उससे अधिक आंसू मानवों ने बहाए होंगे। इंसान पृथ्वी पर कहीं भी कभी भी ऐसा स्थान नहीं पाया जा सकता जहाँ मृत्यु उस पर हावी
न हो। दुख के तीर से घायल मनुष्य को उसे निकाल देना चाहिए। जीवन दुखों से परिपूर्ण सभी उत्पन्न वस्तुएं दुख और कष्ट देती हैं। इसलिए जो है हमें दुखों के ऊपर क्या करना चाहिए, जो है ये नहीं, उस दुख से दुखी नहीं होना चाहिए। ठीक, जो ये मतलब संसार में जैसे संयुक्त निकाय के सगाध बग्ग में दुख का विशद वर्णन किया गया है। देखिए संयुक्त निकाय है के सगाध बग्ग में दुख का विशद वर्णन किया गया है। दुख का भाव तथा दुख का ही अभाव होता है। जन्म मरण दोनों ही दुख है। दुख के अतिरिक्त किसी का भाव नहीं, दुख के अतिरिक्त किसी का अभाव नहीं। इसलिए इसी कारण भगवान बुद्ध ने इसे प्रथम आर्य सत्य कहा। ठीक, इनकी पहली शिक्षा एवं उनके उपदेश में प्रथम सोपान दुख सत्य तथा मतलब कि ये जो दुख सत्य है यही इनकी पहली शिक्षा है। ठीक, इनकी पहली शिक्षा है। इस गंभीर सत्य को समझाने के लिए भगवान बुद्ध ने बार बार दुखों की व्यापकता और दुखों के अनुभव की तीव्रता पर जोर दिया है। तो यही जो है इनका प्रथम आर्य सत्य है, सभी और दुख है। अब देखिए दूसरे आर्य सत्य में आते हैं। तो दूसरे आर्य सत्य में वो क्या बताते हैं, दुख समुदाय या दुख के कारण। तो ये जो हमको दुख होता है तो इसके कारण भी है ना, ये दुख हम स्वयं उत्पन्न करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए सभी मनुष्य जो है सबको पता है कि हम मनुष्य कोई परमानेंट यहाँ रहने के लिए नहीं आया है। ठीक है, मृत्यु तो एक दिन होना ही होना, लेकिन लोग भूल जाते हैं। देखिए जितना सोचते हैं कितना बड़ा से बड़ा घर बना लें, कितनी बड़ी से बड़ी दौलत बना लें, अपने बच्चे के लिए इतना भर दे कि 7 पुश्त बैठ के खाए, तो क्या ऐसा संभव है भाई? देखिए एक है ना, भगवान बुद्ध जो है वो शिक्षक थे, वो गुरु थे, वो कोई धर्म का संदेश नहीं देते थे, उनको जो है शिक्षक कहा जाता था। तो उनका कहना था कि जब इस संसार में दुख है, सब चीज़ में दुख है, तो हमको जो है ऐसे मार्ग का चयन करना चाहिए जिससे कि हमको पीड़ा न हो। हम यहाँ पर आए हैं तो हमको जाना भी है, तो हम ये धन वैभव सोना चांदी पैसा इतना क्यों मतलब कि उसके लिए लालच करें, क्यों उसके पीछे भागें। हाँ, इतना रहे कि हमारा जीवन यापन अच्छे से चल सके। हम इन सब चीज़ों के लिए चोरी करेंगे, लोगों का मतलब छीनेंगे, लूट करेंगे, हाँ, तो इतनी लालच करके हम ये महल बनाए और एक दिन छोड़ के चले जाएंगे। भाई बच्चों को है तो शिक्षा दीजिए, उनको शिक्षा दीजिए, वो इस योग्य बने कि खुद अपना मतलब कमाएं, खुद बनाए, न कि हम उनके लिए प्रॉपर्टी घर बना करके रख दें। ठीक, तो ये उनकी जो शिक्षाएं हैं भगवान बुद्ध की, देखिए इसीलिए पूरे विश्व में फेमस हुआ, व्यवहारिक हैं। ठीक, बौद्ध धर्म एक तरह से तो इनकी शिक्षाएं तो भाई मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो बौद्ध धर्म जो है एक ऐसा धर्म है जो मानव धर्म है, व्यवहारिक है, भगवान बुद्ध शिक्षक थे। ठीक, तो देखिए आइए देखते हैं दुख समुदाय। ये दूसरे आर्य सत्य में क्या कहते हैं कि दुख के कारण हैं, जन्म मरण के चक्र को चलाने वाली तृष्णा दुखों का कारण है। सभी दुखों का कारण है ये जो है, देखिए दुखों का कारण क्या है, तृष्णा है, जो जन्म मरण के चक्र को चलाती है। देखिए ये कितने प्रकार की होती हैं, काम तृष्णा, भाव तृष्णा, विभव तृष्णा। काम तृष्णा इंद्रिय सुख के लिए, भाव तृष्णा जीवन के लिए, और विभव तृष्णा वैभव के लिए। हम वैभव शान शौकत मतलब जो लालसा होती है, जो हमारी लालच होती है, कितना धन कमा लें, कितना मतलब चोरी कर ले, कैसे हड़प लें, हाँ, करके हम बस धनवान बन जाएं बहुत ज़्यादा। अरे आप महल लेके जाएंगे, सोने चांदी का जो है महल, क्या सोना चांदी कोई लेके नहीं साथ में जाता है। ठीक, जाता क्या है, कर्म, अपना कर्म लेके जाते, इसलिए हमको कर्म अच्छे करने चाहिए। भाव तृष्णा देखिए क्या होता है, जीवन के लिए होता है। ये भाव तृष्णा जो होता है अपने जीवन के लिए होता है कि हमको जो है
अपने जीवन में ऐसे कर्म करना चाहिए जिससे जो है हमारा जो है जीवन सफल हो, न कि मतलब हम लालच करके सब कुछ बना ले रख ले, ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। देखिए बुद्ध के अनुसार दूसरा आर्य सत्य दुखों के कारणों के बारे में है। जन्म मरण के चक्र को चलाने वाली तृष्णा दुखों का मूल कारण है। देखिए 3 प्रकार की मैंने आपको इसको बताया। तो वास्तव में हम देखते हैं कि इंद्रिय सुख के साथ अभी यहाँ और अभी वहाँ संतुष्ट खोजने वाला कामना अथवा तृष्णा वासनाओं की तृप्ति की तथा तृष्णा अथवा भविष्य के जीवन की तृष्णा अथवा वर्तमान जीवन में सफलता की तृष्णा ही दुखों का मूल कारण है। ठीक, ये जो जीवन के लिए जो तृष्णा है, हम भविष्य के बारे में सोचे, वर्तमान के बारे में नहीं देखें, हम भूत के बारे में, तो यही जो हमारी कामना है, तो यही हमारे दुख का मूल कारण है। तो यह दुख के मूल विषय में दूसरा आर्य सत्य है। सभी दुख जो है उपाधियों से उत्पन्न होते हैं जो कि अविद्या का कारण है। ठीक, सभी जो दुख होते हैं वो उपाधियों से उत्पन्न होते हैं जो कि अविद्या के कारण होता है। अविद्या क्या है? अज्ञान है। ठीक, तो अविद्या का कारण जीवेषणा है। दुख के इन कारणों को बुद्ध ने द्वादश निदान अथवा प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत में अच्छी तरह समझाया है। इस तरह प्रतीत उत्पाद का सिद्धांत द्वितीय आर्य सत्य है। ठीक, तो प्रतीत उत्पाद के सिद्धांत का मतलब हम अलग, ये 12 इसमें कड़ियाँ हैं, इसका अलग से वीडियो बना करके हम समझाएंगे आपको कि ये प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत क्या है। ये कारणता का सिद्धांत है। तात्पर्य यह है कि वर्तमान जीवन का कारण अतीत, इसमें देखो तीन चीज़ों में ये बटा है, वर्तमान, भूत और भविष्य। ठीक है, तो इसमें वर्तमान जीवन का कारण अतीत जन्म है तथा भविष्य वर्तमान जन्म का कारण है। इस प्रकार जो है भूत, भविष्य तथा वर्तमान सभी कार्य कारण नियम सूत्र में बंधे हैं। यही जो है प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत है। ये सभी एक ही चक्र में घूम रहे हैं। यही जो है भाव चक्र या संसार चक्र है। यहाँ भाव चक्र निरंतर घूमता रहता है और बौद्ध दर्शन में इसे ही तृष्णा कहा गया है। जन्म मरण आदि सभी तृष्णा के कार्यफल हैं। इस तृष्णा को भगवान बुद्ध ने दुख समुदाय कहा है। ठीक, तो ये आपका हो गया दूसरा आर्य सत्य। ठीक, तो आपको हम जो है बताएंगे कि द्वितीय आर्य सत्य में ये जो है जो भगवान बुद्ध ने प्रतीत समुत्पाद द्वादश निदान का जो कार्य कारण का सिद्धांत बताया है, मनुष्य के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, तो इसलिए मैं अलग से बताऊंगी कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो देखिए, अब देखिए आइए दुख निरोध। अब देखिए दुख निरोध क्या? दुखों का अंत संभव है। पहले बताया ना, दुख है तो दुख का कारण है ना, कि हमको दुख क्यों होता है, उसका कारण है, उसके कारण हम स्वयं हैं। अब देखिए तीसरे आर्य सत्य में क्या बताते हैं कि दुखों का अंत संभव है। ठीक, तो घबराने वाली बात नहीं है, दुखों का अंत संभव, इसको भी भगवान बुद्ध ने बताया है। दुखों से पूरी तरह मुक्ति संभव है। ऐसा लालसा और ऐसी आसक्ति का पूर्ण त्याग करके किया जा सकता है। देखिए दुखों का पूर्ण अंत हम जो है ऐसी लालसा, ऐसी आसक्ति जिससे हमको दुख मिले, हमको क्या करना चाहिए? उसका त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, तो बुद्ध के अनुसार तीसरा आर्य सत्य दुख निरोध का मार्ग, दुख निरोध है, दुख का नाश है। इसमें वासना, तृष्णा, जीवेषणा बिल्कुल नष्ट हो जाती है। यह तृष्णा का त्याग, उससे अलग होना, उससे मुक्ति, उसको कार्य स्थान न देना, वास्तव में यह वह क्या संदेश देता? यह जो है वास्तव में वह इसी तृष्णा का विनाश है। ठीक, जो तृष्णा है उसका विनाश करना ही वो बताते हैं। वह जो है जो ये तृष्णा है उससे जो है हमको मुक्त कर लेना चाहिए। हमको उससे बिल्कुल ही हमको अलग होनी चाहिए। हमको लालच नहीं, तृष्णा का मतलब क्या होता है? लालसा, लालच। तो हमको अपने लालच को, अपनी लालसा को त्याग देना चाहिए। यह दुख, यही तभी हमारे दुख का विनाश हो सकता है। तो तीसरा, यही जो है तीसरा आर्य सत्य है। नाम रूप की वासना और अहंकार दुख के कारण हैं। जैसे नाम का अहंकार होता है,
तो नाम और रूप का बहुत अहंकार होता है, अरे हम ये हैं तो हम राजा के घर गया, मतलब दुनिया भर का लोग नहीं बोलते हैं कि अरे हम बहुत बड़े हैं ये। तो इन सब का त्याग करके हमको एक इंसान, एक मनुष्य बनना चाहिए। ठीक है, तो नाम रूप की वासना अहंकार दुख के कारण है। अहंकार और जीवेषणा के नाश से राग द्वेष भ्रम और दुख का विनाश और इंद्रिय सुखों का विनाश निर्माण है। ठीक, तो देखिए निबंध कहा गया ना कि निब्बान शब्द की उत्पत्ति निह धनबान अर्थात त्रिचड़ा का निरोध ही निब्बान है। पुतः निह धन बाण मतलब निर्वाण, बुझ जाना ही निर्वाण है। इस आर्य सत्य में निर्वाण की उपना दीपक बुझाने से दी गई है। ठीक है, इसमें जो है निर्वाण के बारे में बताया गया है। ठीक, निर्वाण। अब तीसरे से चौथे आर्य सत्य में अष्टांगिक मार्ग फैला हुआ है। जो है आर्य सत्य में भगवान बुद्ध ने मनुष्य को बताया है कि कैसे हमको निर्वाण, कैसे हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो तीसरे से चौथे आर्य सत्य में ये भगवान बुद्ध ने जो है बताया है कि कैसे हमको जो है दुख से छुटकारा मिल सकता है। ठीक, तो देखिए अब जैसे निर्वाण और ये अष्टांगिक मार्ग, इसका जैसे प्रति समुत्पाद और अष्टांग, इसका मैं अलग से वीडियो बना के आपको समझाऊंगी। इतना बता दे रही हूँ आपकी जानकारी के लिए। दूसरे आर्य सत्य में प्रति समुत्पाद का सिद्धांत है, कभी 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है कहीं भी प्रतियोगी परीक्षाओं में। और तीसरे से चौथे में जो है ये अष्टांगिक मार्ग फैला है, वैसे है मतलब इसमें चौथे वाले में। लेकिन कभी कभी जैसे क्वेश्चन दे देता है ना, तो आप कहेंगे तीसरे से चौथे में, अगर वहाँ पे ऑप्शन है तो आप इसको लगाएंगे। ठीक, तो इस तरह जो है ये हो गया आपका तीसरा आर्य सत्य। चौथा देखिए क्या है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपद या दुख निरोध मार्ग। ठीक, दुख निरोध मार्ग। तो बुद्ध के अनुसार चौथा आर्य सत्य दुख निरोध मार्ग अर्थात दुखों से छूटने का रास्ता है। बुद्ध ने केवल दुखों के कारण ही नहीं बतलाए, बल्कि इन कारणों को दूर करने, दुखों से छुटकारा पाने का मार्ग भी दिखलाया। निराशा में आशा का प्रकाश दिखलाया है। इसके 8 अंग हैं, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। देखिए दुखों के अंत का मार्ग अर्थात अष्टांगिक मार्ग उसके द्वारा दुखों से इसके द्वारा दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है, जो सही आचरण, विचार और ध्यान पर आधारित है। इस अष्टांगिक मार्ग को हम अपना करके दुखों से छुटकारा पा सकते हैं, जो सही आचरण, विचार, ध्यान पर आधारित है। तो यह है दुख निरोध का मार्ग। इसलिए इस तरह भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों को बताया। ठीक, जिससे हमको संसार में दुख से छुटकारा मिल सकता है। ठीक, अब देखिए इन्हीं जो है जो इसके भाग हैं, ये 8 भाग हैं। जो अष्टांगिक मार्ग है, भगवान बुद्ध पर निर्वाण की अवस्था पर पहुँचे और इसी का अनुसरण करके और लोग भी निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ने इसी अष्टांगिक मार्ग का प्रयोग करके मोक्ष की प्राप्ति की, दुख से छुटकारा पाया। वास्तव में यही बौद्ध धर्म का सार है, क्योंकि बुद्ध का प्रयोजन कोई दार्शनिक व्यवस्था उपस्थित करना न होकर दुखों से छुटकारा पाने का व्यवहारिक जो है सुझाव निकालना था। इस प्रकार दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख मार्ग, ये 4 आर्य सत्य हैं। ये 4 आर्य सत्य बौद्ध दर्शन की आधारशिला हैं। इन चारों में गौतम के आध्यात्मिक विकास के संपूर्ण क्रम की झांकी मिलती है। गौतम का प्रारंभिक जीवन दुख के अनुभव से प्रारंभ हुआ, परंतु अंत उन्होंने उस दुख से छूटने का मार्ग खोज निकाला। ठीक, दुख जो है उनके जीवन का प्रारंभ दुख से हुआ, लेकिन लास्ट में उन्होंने क्या किया, दुखों से छुटकारा पाने का मार्ग खोज निकाला। इस प्रकार गौतम का अध्यात्म ठोस पदार्थवाद पर आधारित है। इसी विशेषता के कारण दुनिया में गौतम के उपदेशों
का जितना प्रचार हुआ शायद ही किसी और के उपदेश का हुआ है। इस तरह मैंने आपको ये 4 आर्य सत्य बताए। ठीक, ये चार आर्य सत्य बौद्ध धर्म का जो है आधारशिला है। भगवान बुद्ध ने जीवन में दुख है तो इस दुख से छुटकारा पाने का मार्ग भी बताया। तो इस तरह मैं आशा करती हूँ कि आपको ये 4 आर्य सत्य अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सभी लोग हमको अपना सुझाव दीजिए कि आपको मैं समझाती हूँ समझ में आता है, मेरी बातों को आप समझ पाते हैं कि नहीं। मेरी पूरी कोशिश होती है मैं सरल से सरल भाषा में आपको समझाऊँ। देखिए ये जीवन जो है बहुत कठिन है। हाँ, हमको ये जन्म जो है 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मिला है। तो हमको जो है अपने धर्म का, अपने संस्कृति का, अपने संस्कार का हमको ज्ञान होना चाहिए। ठीक, तो ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी है, सभी बीए के स्टूडेंट्स के लिए है और सभी जनमानस के लिए ये बातें जानना अति आवश्यक हैं। तो इसी के साथ आप सभी लोग हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करके मेरे इस प्रयास को आगे बढ़ाइए। थैंक यू, धन्यवाद।